नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने पर संकट। राजस्थान में पंचायत निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कहना है कि सरकार से आरक्षण से जुड़ी जो सूचना मांगी गई थी वह नहीं मिली है। ऐसे में ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंपने में असमर्थ है। सरकार ने आयोग की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया है। हाई कोर्ट के आदेशों के पालन के तहत राज्य सरकार को 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने होंगे। भजनलाल सरकार ने 13 करोड़ के चेक बांटे, नई औद्योगिक नीति लॉन्च। राजस्थान में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग, स्टार्टअप, हस्तशिल्प और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को नई रफ्तार देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 13 करोड़ रुपए से अधिक के आहरण, अनुदान और सब्सिडी वितरित की। रीको की योजनाओं के तहत भूमि आवंटन पत्र सौंपे और राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, ओडीओपी कॉफी टेबल बुक तथा रैंप पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम भजनलाल आज आएंगे पचपदरा रिफाइनरी तैयारियों का लेंगे जायजा। देश की हाई टेक्नोलॉजी पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित करेंगे। राजस्थान के 26 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम का ये असर 1 जुलाई तक जारी रहेगा। उधर उदयपुर, कोटा संभाग के एरिया में दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही के अलावा झालावाड़, बारां के आंशिक एरिया में बादल छाए और हल्की से मध्यम बारिश हुई। 7 करोड़ रुपए में बदलेगा गोरा बादल स्टेडियम का रूप। चित्तौड़गढ़ में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया। सालों से बंद पड़े गोरा बादल स्टेडियम के पुनर्निर्माण का काम शनिवार को शुरू हुआ। हिंदुस्तान जिंक और नगर परिषद की मदद से करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं वाले बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। राज्य में खुलेंगे 300 नए पेट्रोल पंप एचपीसीएल करेगा। 400 करोड़ रुपए का निवेश। राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नई धुरी बनने जा रही है। 80,000 करोड़ रुपए के इस महाप्रोजेक्ट से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। इसी कड़ी में राज्य सरकार और एचपीसीएल ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में 304 नए रिटेल आउटलेट्स पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रगति की समीक्षा की गई। जयपुर में घूम रही प्रदूषण कम करने वाली वैन पानी की फुहारें छोड़ती है। जयपुर में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है। यह वैन शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमकर प्रदूषण कंट्रोल करती है। इस एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मोबाइल वैन की कुल लागत करीब 55 लाख रुपए है। जींस कंपनी ने ट्रायल के लिए यह मशीन शुरू की है। अगले 1 साल तक वैन का संचालन, ड्राइवर की व्यवस्था और मशीन का रखरखाव कंपनी की ओर से किया जाएगा। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। जयपुर में सड़क पर कचरे से भरे ट्रैक्टर खाली कर जताया विरोध। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर साफ नजर आया। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कचरे से भरे ट्रैक्टर सड़क पर खाली कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। हड़ताल के चलते कई शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई और जगह जगह कचरे के ढेर लगने लगे। सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वेंडर्स की सूची लगानी होगी। मरीजों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लोकल परचेज की गई दवाएं अब जांच के बाद ही मरीजों को मिलेंगी। स्थानीय स्तर पर खरीदी जाने वाली दवाओं की हर एक खेप को पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। मानकों पर खरी उतरने पर ही मरीजों को दी जाएंगी। 11 मामलों में सजायाफ्ता सटोरिये के 96.97 लाख रुपए फ्रीज। 12 जिले की मोटपुर थाना पुलिस ने सट्टे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन सटोरिये रईस उर्फ अब्दुल रईस अंसारी और उसके परिवार के बैंक खातों में जमा 96 लाख
1,97,245 रुपए की राशि फ्रीज कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी साल 2002 से सट्टे की खाई वाली कर अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। डोटासरा बोले, शिक्षा का श लिखना नहीं आता। वो शिक्षा मंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कचरे की बात ही मत करो, लोग खुद तय कर लें कि वह किस तरह के व्यक्ति हैं। डोटासरा ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि यदि भाजपा संगठन और सरकार की नसीहतों के बाद भी शिक्षा मंत्री के व्यवहार में सुधार नहीं हो रहा तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर इनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दो। डोटासरा बोले, मदन दिलावर सीएम और राज्य सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं। बीकानेर में पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ता भिड़े। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। शनिवार दोपहर 1 बजे प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता जूतों की माला लेकर अधीक्षक के ऑफिस के बाहर पहुंचे, जहां पुलिस ने मुख्य दरवाजे पर उन्हें रोक लिया। पुलिस कर्मियों ने पीछे की ओर धकेला। एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। खैरथल में पीएचईडी ने 38 अवैध जल कनेक्शन काटे गए। खैरथल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचईडी ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 38 अवैध जल कनेक्शन काटे गए। विभाग का कहना है कि यह अभियान हर शनिवार नियमित रूप से चलाया जा रहा है ताकि जल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जा सके और सरकारी राजस्व की हानि रोकी जा सके। श्रीनाथ जी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया प्रवेश द्वार। नाथ द्वारा स्थित पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नया प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। मंदिर परिसर में लक्ष्मी विलास धर्मशाला के पास बनने वाले इस प्रवेश द्वार का भूमि पूजन तिलकायत पुत्र गोस्वामी विशाल बाबा ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ किया। कुल्हाड़ी लेकर महिला पहुंची, बोली, तारबंदी नहीं हटाने दूंगी। सदर थाना क्षेत्र के गोल डूंगरी इलाके में शुक्रवार को वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान वन कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। एक महिला हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सामने आ गई, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। इसके बाद वन विभाग ने तारबंदी हटाकर जब्त कर ली। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ी, अब मिलेंगे 25,000। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत का फैसला किया है। राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 20,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह कर दी है। इसके साथ ही चिकित्सा सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। मंत्री ने खुद के मंत्रालय से 99 लाख सब्सिडी ली। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB से खुद के फार्म पर 99.60 लाख रुपए की सब्सिडी लेने का खुलासा हुआ है। इसके बाद सियासी विवाद हो गहरा गया है। भागीरथ चौधरी को इसी साल मार्च में परबतसर के पीह गांव में फार्म पर पॉली हाउस में खीरे की खेती के लिए सब्सिडी मंजूर हुई थी। बीकानेर में 3 करोड़ 21 लाख रुपए के नशीले पदार्थ नष्ट किए। बीकानेर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 21 लाख 36,275 रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में नियमानुसार की गई, जिसकी जानकारी जिला एसपी मृदुल कच्छावा ने दी। बाड़मेर में 191 बूथों पर पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। बाड़मेर में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को होगी। पहले दिन जिले के 191 बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसमें 0 से 5 साल के 2.43 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का टारगेट है। शनिवार को CMHO ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले भर में कल बूथों पर पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। आगामी 2 दिन तक टीमें घर घर जाकर खुराक पिलाई जाएंगी। फलोदी में 28 जून को पल्स पोलियो अभियान। फलोदी जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून से शुरू होगा। इस दौरान नवजात से लेकर 5 साल तक के 1,53,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
झोपड़ी से निकलकर IIT पहुंचा नागौर का आदेश। आर्थिक तंगी और अभावों के बीच पले बड़े आदेश ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर IIT तक का सफर तय कर लिया है। झोपड़ी में रहने वाले आदेश के पिता शिशुपाल प्राइवेट स्कूल की टैक्सी चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं, जबकि माँ सुखी देवी मनरेगा में मजदूरी कर परिवार का हाथ बंटाती है। 1,72,00,000 रुपए के साइबर फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार। एशियन पेंट्स के मास्टर स्ट्रोक रिवॉर्ड ऐप में तकनीकी सेंध लगाकर करीब 1,72,86,297 रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में दौसा साइबर थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के साथ ही मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले गिरफ्तार 4 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, जबकि पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जाँच कर रही है। उत्तराखंड में राजस्थान के यात्रियों स्थानीय युवकों में मारपीट। श्रीनगर पौड़ी में शुक्रवार देर रात ओवरटेक को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। स्थानीय युवकों और राजस्थान से आए यात्रियों के बीच हुई मारपीट में 3 स्थानीय युवक घायल हो गए। पुलिस ने राजस्थान से आए 10 यात्रियों को हिरासत में लिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। खूंखार आतंकियों से चैटिंग करती थी जयपुर की युवती। जयपुर के वाटिका इलाके से गिरफ्तार हुई 36 वर्षीय बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बबीता कोई साधारण संदिग्ध नहीं, वह अंतर्राष्ट्रीय मास्टरमाइंड आतंकियों के सीधे संपर्क में थी। उसके जब्त मोबाइल से मिले सुरागों ने राजस्थान ATS और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के भी होश उड़ा दिए हैं। कंधार विमान अपहरण कांड की साजिश रचने वाला यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी और साल 2016 में जम्मू कश्मीर के नागरोटा में सेना के कैंप पर हमला करने का मास्टरमाइंड कारी जरार। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।